नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ स्वराज के खबर के असर का। जी हां, शिक्षा से जुड़ी हुई लगातार हम खबर चला रहे हैं और उस खबर के प्रति शिक्षक संवर्ग में ही नहीं, आम लोगों में भी काफी रुचि रहती है। ये मैं लगातार महसूस कर रहा हूं कि जब भी कभी खबर डालने में थोड़ा भी विलंब होता है तो लोगों का फोन कॉल्स आना शुरू हो जाता है, मैसेज आना शुरू होता है कि आज आपने एक भी खबर नहीं डाली है। तो हम उन चीजों को समझ रहे हैं कि कितना लगाव हमारे चैनल से के प्रति आपका है। हमने याद करिए कि हमने 4 बड़ी खबर हमने दिखाई थी और काफी प्रमुखता से इस छुट्टी के दौरान भी हमने उस खबर पर लगातार बना रहा। पहली खबर थी कि नियोजित शिक्षकों के अपॉइंटमेंट के बाद पोस्टिंग को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो सवाल मेरा था कि उनके पोस्टिंग पर भी विचार किया जाए। हालांकि ये बातचीत हमारी हो चुकी थी कि किस तरीके से पोस्टिंग होना है, लेकिन अब 7 जिलों की पोस्टिंग हो गई है। कल रात मुंगेर जिलों की भी लिस्ट निकल गई है। तो जो हम लोगों ने जिन सवालों को खड़ा किया था, अमूमन शिक्षा विभाग ने मतलब रैंडम के सहारे या कंप्यूटर के सहारे पोस्टिंग का एक अलग व्यवस्था की बात की गई, लेकिन मैनुअली जो चीजें फीड की गई या मैनुअली जो चीजें पर जिन चीजों पर सहमति बनी थी कि शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षक भी हैं, जिनकी बीपीएससी से भी उसी जिले में हुआ है, तो उनके बगल वाले प्रखंड में उनको पोस्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि उनको जाने में 3 घंटा लगे। जिला का दायरा बहुत बड़ा होता है और उस खबर को उसने प्रमुखता से, हम लोगों ने जो खबर चलाई थी उसको प्रमुखता से लिया है और अधिकांश शिक्षकों को जिस प्रखंड में वो थे उसके बगल वाले प्रखंड में पोस्टिंग कर दी गई है। तो एक बड़ी जीत कह सकते हैं हम उस अधिकार को लेकर जो लगातार हम लोगों ने खबर चलाई और आप तमाम शिक्षकों का प्यार उस खबर के साथ बना रहा है। और यही वजह रही कि सारे संगठन और मीडिया के चुप्पी के बावजूद भी ये लड़ाई हम लोगों का आपकी वजह से जारी रहा और परिणाम भी सामने आए। पहली ये खबर का असर हुआ है। दूसरा असर जो काफी महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने क्या खबर चलाई थी कि रिजाइन कैसे देगा, किसको रिजाइन देगा। नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, किसको रिजाइन देंगे, हेडमास्टर हैं तो चार्ज किसको देंगे। कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। आपके तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। कल देर शाम उस पर भी पत्र निकल गया कि नहीं, आपको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। और सुखद खबर यह है कि बाकी जो इच्छा है उस पर भी अमल शुरू हो रहा है, लेकिन उस पर हम एक पहले बृहद खबर बनाएंगे, तब फिर हम उस पर चर्चा भी करेंगे। तो 2 इस तरीके के खबर का असर हुआ है। कुछ संस्थानों में डाइट में बच्चे, छात्र छात्राएं या शिक्षक दीपावली के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कहिए या डांस कार्यक्रम उन्होंने की तो उसको लेकर बड़े बबेला मचाया गया। देखिए, मेन एक्सट्रीम मीडिया का फुहरपन देखिए। भोजपुरी फिल्म के फुहरपन पर सवाल नहीं खड़ा करेगा, लेकिन हमारे शिक्षक लड़के लड़कियां अगर डांस कर दी तो उस पर उनका नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे। चलिए, उस मामले को भी हायर लेवल पर खत्म कर दिया गया। करे, कोई बात नहीं है, मस्ती जरूरी है भाई। हमारे उस सवालों का पर हामी भरे और कई अधिकारियों का फोन आया मेरे पास कि चलिए संतोष जी, आपके स्टैंड लेने से हम लोगों को बल मिला कि भाई इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर अजीब तरीके से लोग लिखने पढ़ने लगे थे। मेन एक्सट्रीम मीडिया भी इस तरीके से खबर चलाने लगे थे कि हम लोग दबाव में आ गए थे। लेकिन चलिए, आपने जो खबर चलाया कि भाई ये क्या मतलब है, तो हम लोगों को मनोबल बढ़ा के चलिए आप स्टैंड तो लिए हैं और आपके स्टैंड लेने का मतलब है। तो पहली बार मुझे भी एहसास हुआ कि चलिए, मेरे खबर पर इस तरीके से स्टैंड भी लोग बदलते हैं। तो वो मामला भी सॉर्ट आउट हो गया। 3 ये बड़ी मामला था। एक और मामला, जिस मामले को लेकर हम लगातार खबर चला रहे थे, बीपीएससी में जो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड को इस बार उसको जगह नहीं दी गई थी। हम लोगों ने वो भी लगातार खबर चलाई और कल शिक्षा विभाग ने ये भी निर्णय लिया कि नहीं, इंजीनियर फैकल्टी वाले लोग जो हैं वो फॉर्म 6 और 8 और 10 12th में तो भरना ही, तो 6 8 में भी वो भर सकते हैं। बीसीए वाले जो कंप्यूटर साइंस से जो ग्रेजुएट हैं, एमसीए हैं, उन लोगों को भी प्रमुखता दी जाएगी, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 4 बड़े डिमांड जिसको लेकर लगातार हम लोग खबर चलाते रहे और आप उन खबरों पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया आपने दी, देखिए ये एक सकारात्मक पत्रकारिता है और हमें मालूम है, ये मेरा अनुभव रहा है
कि आप सही बात एक छोटे से दीवार पर भी क्यों न लिखें, उसकी आवाज देर सवेर सत्ता के गलियारों में जरूर पहुंचती है। मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि हम पत्रकारिता की शुरुआत प्रभात खबर उस दौर में जहां 10-15 अखबारों का सर्कुलेशन हुआ करता था, प्रभात खबर से हम जुड़े थे। उस दौर में भी हम 15 अखबारों के सर्कुलेशन में अगर कुछ इस तरीके की खबरें अगर हम लिख डालते थे, खबरें प्रकाशित होती थी, तो बड़ा दूर तक उसका असर होता था। तो ये चीजें हैं हमारे पास। ये अलग बात है कि इस मीडिया में इस तरीके की पत्रकारिता की गुंजाइश काफी कम है, क्योंकि इसमें आर्थिक तंत्र जो है टीआरपी से भी खतरनाक, कि हमको मिलियन व्यू कैसे आए, लाखों हजारों लाखों में कैसे व्यू आए, इसके लिए इस तरीके के तथ्यात्मक पत्रकारिता का कोई स्पेस सोशल मीडिया में नहीं है। ये हम जानते हैं, आर्थिक रूप से हमको नुकसान भी होता है, लेकिन हम पत्रकारिता करते रहें। पत्रकारिता मेरा धर्म है और हम पत्रकारिता करते रहेंगे। और इसके लिए कोई देखिए, धीरे धीरे सारी चीजें अपने अनुसार, हमारे शुरुआती दिनों में जो हमारे दर्शक थे, आज के जो दर्शक हैं, दोनों में बड़ा फर्क आया है। अब लोग डिमांड करते हैं खबर को लेकर, लोग अपनी समस्या को फोन पर मैसेज के सहारे आप मेरे तक पहुंचाते हैं। यही मेरी जीत है और यही मुझे सुकून देता है कि चलिए एक अल्टरनेटिव मीडिया बिहार में सोशल मीडिया के सहारे खड़ा हो रहा है। और हमारी यही कोशिश है कि हम पर लाख दबाव रहे इकोनॉमिक्स का, लाख दबाव रहे अर्थव्यवस्था का, लाख दबाव रहे हमारी पारिवारिक जरूरतों का, लेकिन सब के बावजूद भी हम पत्रकारिता मरने नहीं देंगे। हम जिस मिशन से इस फील्ड में आए हैं, मतलब सोशल मीडिया पर आए हैं, वो मेरा मिशन जो अखबार में पत्रकारिता करते थे, टीवी चैनल पर पत्रकारिता करते थे, ठीक उसी तरीके की पत्रकारिता हम इस प्लेटफॉर्म पर भी करेंगे। हमारी यही इच्छा है। और हम शिक्षक एपिसोड चलाकर, तो मुझे वाकई में कहिए तो हम अपने आप को बहुत ही सुकून के साथ, गर्व के साथ भी कहिए, हम ये इस स्थिति में है कि चलिए टाइम्स ऑफ स्वराज को हमने बिहार में स्थापित कर दिया है आप लोगों की प्यार की वजह से। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। एक आग्रह मेरा होगा, जो हम कभी किसी से ये आग्रह करते नहीं है, ना कभी किए थे, टाइम्स ऑफ स्वराज को ज्यादा से ज्यादा शिक्षक संवर्ग हो या उससे जुड़े जो लोग हैं उन तक पहुंचाइए। वो मेरी ताकत होगी, आपकी ताकत होगी। आपकी आवाज सत्ता के गलियारे तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा दायरा बढ़े, लोगों तक दायरा बढ़े, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता में इसकी कमी हो जाती है। अभी हमको एगो डांस दिखा देना, मिलियन में लोग देखने लगेगा। अभी कुछ इस तरीके का समाज में कोई जिसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है सोसाइटी में, उस तरीके की खबरें को लोग काफी देखना पसंद करते हैं। ये मानव का स्वभाव है। ठीक हम इसके विपरीत हम यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टाइम्स ऑफ स्वराज को पहुंचाइए, कि आने वाले दिनों में टाइम्स ऑफ स्वराज बिहार के जनता का वॉइस, आवाज बनकर सामने आए। कि टाइम्स ऑफ स्वराज में अगर कोई खबर चल रही है, मतलब बिहार के 13 करोड़ आबादी की भावना से जुड़ी हुई ये खबर है। तो ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, क्योंकि लड़ाई हमेशा आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के सहारे हम लड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म को कैसे मजबूती प्रदान करें, कभी 24 घंटे में एक बार जरूर सोच लिया कीजिए।